Good evening friends, I am Aman Kumar. Welcome you again at the platform of Chahal Academy. रैपिड फायर राउंड हम लोग का बीपीएससी के लिए, आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए जो 13 सितंबर को है, और आज के पेपर में आपने देखा ही होगा कि आ चुका है ना। और टोटल 38 जो जिला है हमारा, उस 38 जिला में से एक जिला सिर्फ गया को छोड़कर हर जिला में सेंटर है, और बापू जो सभागार है उस पर नहीं दिया हुआ है, बाकी हर जगह पे दिया हुआ है सेंटर। तो अब एकदम कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आज जो हम लोग हिस्ट्री का सेशन लेकर आए हैं, इसमें हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म का क्वेश्चन 2 सीरीज में लगातार करेंगे, तो इसको देखिए, इससे 1-2 क्वेश्चन रहने की संभावना है, तो जुड़े रहिए और जरूर देखिए। तो इसी के साथ हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कंफर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी। हिंदी में पढ़ देते हैं, कुछ लोगों का शिकायत है कि सर हिंदी में नहीं बताते हैं। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा रुमनदेई। रुमनदेई अभिलेख जो है या इंस्क्रिप्शन है, इसमें हम लोग को पता चलता है अशोक ने इसके बारे में लिखा है। चलिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है ना, लगभग 583 के आसपास ये डेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सैक्रेड बुद्धिस्ट प्लेस वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर निरंजना। निरंजना नदी जो आज आप देख रहे हैं, उसका पहले का नाम निरंजना है और आज का नाम उसका क्या है? फाल्गु बोलते हैं इसको। तो फाल्गु नदी के किनारे कौन सा है? वो है आपका गया। गया का लेटेस्ट नेम क्या हो गया है? गया जी। गया जी नाम हो गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बोध गया। बोध गया के साथ जाएंगे। बोध गया का नया नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्धा's मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन। गौतम बुद्धा की माता किस वंश से थी? देखिए फ्रेंड्स, यहां ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर हम लोग फादर के साइड से देखें तो वो शाक्य थे, शाक्य क्लैन के, और अगर मदर के साथ अगर हम लोग देखें तो मदर के साइड से वो कोलिय वंश है ना, कोलिय क्लैन, इससे थी। लिच्छवी मत मार कर आ जाइएगा, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और गौतम बुद्ध को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, शाक्य मुनि, SHAKYAMUNI, शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? यह होता है गृह त्याग। इसका मतलब होता है शाब्दिक अर्थ गृह त्याग। जब वो घर से निकल रहे थे, तो इसमें ऑप्शन क्या है? हिज डिपार्चर फ्रॉम होम। हाँ, उसे घर से प्रस्थान। आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट। चलिए इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। महापरिनिर्वाण मंदिर, जो महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पे है? महापरिनिर्वाण मंदिर ये फ्रेंड्स है कुशीनगर में। इसको कुशीनारा भी बोलते हैं कभी कभी, कुशीनारा है ना, इसको याद रखिएगा, कुशीनगर में है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। अभी हम लोगों ने बताया है इसके बारे में, कहां पे हुआ है? यह हुआ है कुशीनगर। कुशीनगर में ही हुआ है। उनका बर्थ हुआ है लुम्बिनी में, और इनका ये हुआ है कहां पे? कुशीनगर में डेथ। तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी। अभी हम लोगों ने बताया था किसका? अभी हम लोगों ने बात किया ना, रुमनदेई अभिलेख है ना, रुमनदेई इंस्क्रिप्शन। रुमनदेई इंस्क्रिप्शन जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोका। इसी में पहली बार हम लोग को पता चलता है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ है वो इतना में होता है, कहां पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी इज लोकेटेड इन, बताइएगा, नेपाल, भारत, तिब्बत, कहां पे? आप बताइएगा इसका कमेंट करके। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु वॉज अलार कलाम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अलार कलाम कौन है? हु वॉज अलार कलाम? अ डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा? नहीं। अ डिस्टिंग्विश्ड मॉन्क?
बुद्धिस्ट मॉन्क, अ किंग ऑफ बुद्धास टाइम, अ टीचर ऑफ बुद्धा। इनके शिक्षक थे अलार कलाम। इसका सही उत्तर होगा टीचर ऑफ बुद्धा। टीचर ऑफ बुद्धा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर। महाबोधि मंदिर, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि महाबोधि जो जगह है ये आपकी गया जी में है, और महाबोधि टेम्पल जो है ये आपका निरंजना नदी के किनारे है। इसमें पूछ क्या रहा है, ये कौन सा जगह है? महाबोधि जो है ये जगह है जहां पे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहां पे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी को बोलते हैं। और इसका क्या नाम है? देखिए तो इनलाइटनमेंट है कहीं पे, गौतम बुद्धा रिसीव इनलाइटनमेंट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध या बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन है? इच्छा की ज्वाला का बुझ जाना, स्वयं का पूर्ण विनाश, आनंद और विश्राम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। एनलाइटनमेंट का मतलब, निर्वाण का मतलब क्या होता है? आनंद। इसका सही आंसर होगा, एक मिनट, इसका हैंग कर रहा है ये। हां, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आनंद और विश्राम की स्थिति, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। चलिए इसी के साथ अगला हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ इट्स फैमिली। देखिए मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास जब मैं आपका ले रहा था, आई वॉज टेलिंग दैट द बोधि वृक्ष दैट वॉज प्लांटेड इन द बोध गया, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अभी जो है वो आपका 6th जनरेशन का है फ्रेंड्स। वो किस जनरेशन का है? 6th जनरेशन। सिक्स जनरेशन का है। कौन सा है वो? 6th जनरेशन का है फ्रेंड्स, 6th जनरेशन। और आपको पता होगा जो ओरिजिनल बोधि ट्री था उसको शशांक एक रूलर था। शशांक, उसने क्या किया था? उसने कटवा दिया था इसको, शशांक ने कटवा दिया था। तो इसका क्या होगा आंसर? 6th। बहुत जगह 5th भी देता है, आपको गलत नहीं करना है। और सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही बोधि वृक्ष का एक रेप्लिका जो आपके पटना के जो बुद्धा पार्क है ना, पटना के बुद्धा पार्क में, वहां पे भी आपको मिलेगा, जो कि किसके द्वारा लगाया गया है? दलाई लामा। दलाई लामा के द्वारा लगाया गया है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप कभी बनारस जाएं, बनारस कभी भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक जगह दिखेगा, उसका नाम है क्या? सारनाथ। सारनाथ उसका नाम है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सारनाथ द सेक्रेड प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। मैंने भी आपको बताया, क्या होगा इसका सही उत्तर? सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इनमें से किस शहर के करीब स्थित है? अभी मैंने बताया आपको बनारस है ना, वाराणसी। वाराणसी मैं यहां पे गया भी हूं, आप भी कभी अगर विजिट करना चाहें तो आप यहां पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस साल के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पे सबसे ज्यादा उपदेश दिया? देखिए 2-3 चीज याद रखना चाहिए। पहला उपदेश कहां दिया? वाराणसी के पास सारनाथ में। सबसे ज्यादा कहां दिया? श्रावस्ती। कहां है? श्रावस्ती है, हाँ बिल्कुल है, बी श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती किसका कैपिटल था? कोसाला का। कोसाला कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश यूपी में है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसने सबसे ज्यादा उपदेश यहां पे दिया, श्रावस्ती में। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बुद्धा हैड विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौसाम्बी का दौरा किया था? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि उस समय मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये उस शासक का नाम है जिसने राजधानी को पाटलिपुत्रा किया था। पाटलिपुत्रा
तो पाटलिपुत्र राजधानी को किसने बसाया था? उसका नाम है उदयन। उदयन ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें गलती से भी निक्षु वगैरह मत मार दीजिएगा, बोधि वगैरह मत मार दीजिएगा, है ना। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिरी बरसात कहां पे उन्होंने किया था? जल्दी से बताइए, आखिरी बरसात का कहां पे किया था? बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु में कहां निवास किया था? जाहिर सी बात है इसका क्या आंसर होगा? जहां पे उनका डेथ हुआ था, कौन सा जगह है वो? कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ। बहुत ही जबरदस्त, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा किंगडम में? जगह नहीं पूछ रहा है, वो जगह कौन सा होगा? मगध होगा, अंग होगा, मल्ला होगा, वत्सा होगा, कौन सा होगा? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा मल्ला। एक मिनट, इसका सही उत्तर होगा मल्ला। मल्ला विल बी द राइट आंसर। मगध और अंग मत मार दीजिएगा गलती से भी। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है, whom the following did गौतम बुद्धा nominate for the leadership of Buddhist संघ after his death। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कॉन्सेप्चुअल है, टाई ब्रेकर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि बुद्ध ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? जल्दी से बताइए, किसको बनाया था? किसी को नहीं बनाया था, इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं दिया था। बाकी कुछ लोग अलग अलग किताबों में गलत दिया हुआ है, कहीं पे भी दिया हुआ। तो आर एस शर्मा देखिएगा उसमें मिल जाएगा, और मिला थापर में मिल जाएगा। किसी को नहीं बताया, बनाया था उन्होंने, है ना। तो ये इनके कजन थे, जो गौतम बुद्ध के कजन, है ना, वो अपने आप को घोषित कर दिए थे उनकी मृत्यु के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, Who among the following was the last to be initiated in his religion by गौतम बुद्धा। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित होने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? जल्दी बताइए, अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, अंतिम व्यक्ति। इसका सही उत्तर है सुभद्दा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा सुभद्दा, इसका सही उत्तर होगा सुभद्दा। पहली आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन थी जो बौद्ध भिक्षुनी बनी थी? वो उनकी माता थी जिनका नाम था गौतमी, जो उनकी दत्तक माता थी ना, वो थी, ठीक है ना, उनका नाम था। वो भी क्वेश्चन आएगा आगे, मैंने उसको भी डाला है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, Who among the following wanted to become a leader of the संघ even during the lifetime of बुद्धा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवदत्त। बुद्ध जब जिंदा थे उस समय ही ये बनना चाह रहे थे, बुद्ध जो धर्म है ना उसके, मतलब वो बनना, वो बुद्ध संघ के हेड बनना चाह रहे थे। तो उनका नाम क्या था? देवदत्त। देवदत्त, देवदत्त विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग का 5 क्वेश्चन है, इसको मिलाकर देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन? आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार संघ में प्रवेश करने वाली भिक्षुनी के रूप में दीक्षित होने वाली पहली महिला, पहली महिला कौन है? पहली महिला है आपका महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी दत्तक माता थी, या उसकी जो उनको पालने वाली जो माता थी, वो थी इसका जो पहली बनी थी महिला। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, द एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको VVI लिख लीजिए, VVI। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये बताना, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो महिला भिक्षुनी है उसके मतलब उसको बुद्ध संघ में शामिल करने का ये प्रचलन चला कहां से, कौन से जगह से? तो जाहिर सा बात है आपके पटना के बगल वाले जगह पे पता इसका हुआ था, उसका नाम है वैशाली। वैशाली विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इट वाज आल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। क्या नाम है? यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी था। इसका जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है काकनाम। इसका सही उत्तर होगा काकनाम। इसका सही उत्तर होगा काकनाम। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री।
निम्नलिखित में से किसने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी? जल्दी से बताइए तो। मूर्ति पूजा का आपको पता होगा, बौद्ध धर्म में बहुत सारे अलग अलग शैलियों में, है ना, बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा बनाई गई। तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म इसका सही उत्तर होगा। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक समझिए आप। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू। भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा सारनाथ बुद्ध की है ना, वो क्या बताती है, कौन से समय का है ये, किस समय बना हुआ था ये? मैंने फ्रेंड्स आर्ट एंड कल्चर के क्लास में बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी VVI लगा लीजिएगा आप। ये होगा गुप्ता पीरियड। ये गुप्त काल की बनी हुई कलाओं से बने हुए मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें बौद्ध भूमि को साक्षी मानकर भूमि की तरफ इशारा कर भूमि को छू रहे हैं, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। तो इसी के साथ आज का 25 प्रश्न जो महत्वपूर्ण था बौद्ध जैन से आज हम लोगों ने किया। इसी के बाद हम लोग एक वीडियो और आज जाएगा जिसमें कि हम लोग और 25 प्रश्न करेंगे। चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो और बीपीएससी के लिए इसी तरीके से एनर्जेटिक होकर अपना काम कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।